हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? सब मस्त या खूबच मस्त? खूबच मस्त, बढ़िया है। अभी देखो, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम अमरजीत कुमार। आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम NIT उत्तराखंड। मैं 2018 से टीचिंग कर रहा हूँ। बीच में कोरोना के कारण थोड़ा सा टीचिंग छूट गया था, क्योंकि वहाँ पे ऑफलाइन तो बंद ही हो गया था उस टाइम पे। तो अभी मतलब बीच में 1-2 साल के लिए गैप हो गया था। बाकी मैं कंटिन्यूसली गाइड कर ही रहा हूँ। तो ये मेरा 7th ईयर है। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और अपना ये 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर देख लिया है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब इंट्रोडक्शन देख लिया, जान पहचान हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जान पहचान के बाद लोकेशन ऑफ रूट्स हो गए, फिर ग्राफ वगैरह भी सीख लिया बनाना, ग्राफ को एनालाइज करना सीख लिया। उसके अलावे जितने भी कैलकुलेशन थे रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस के, वे सारे देख लिए हम लोगों ने। अब हम लोगों को रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन शुरू करना है आज। तो आज छठा लेक्चर है। इसके बाद 2 लेक्चर और होंगे, वो लोकेशन ऑफ रूट्स से रिलेटेड है कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है, रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं वर्टेक्स के हिसाब से। तो वो सब अगले लेक्चर या उसके अगले लेक्चर में भी, उसमें 2 लेक्चर के करीब टाइम लग जाएगा। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं यहाँ रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पर। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, फंक्शन या एक्सप्रेशन। अभी देखो, ये जो है अपना, ये इक्वल टू 0 लगा दिया तब तो ये इक्वेशन है, बट हम लोगों को एक्सप्रेशन चाहिए। तो एक्सप्रेशन तो इतना ही है ना, x² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है और अभी हम लोगों को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन से डील करना है। हम लोगों का अगर रेंज निकालना हो तो रेंज का मतलब क्या होता है? लोएस्ट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, लोएस्ट से मैक्सिमम, मतलब मिनिमम वैल्यू। जो भी ये एक्सप्रेशन है इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगा? तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ऐसा बनता है। तो लोएस्ट कहाँ पर दिख रहा है? वर्टेक्स पर दिख रहा है ना, यहीं पर होगा y का मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पर y का वैल्यू कितना होता है? -d/4 है। x का वैल्यू -b/2 है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यही तो बताया था पिछले लेक्चर में, -b/2 है, -d/4 है। और मैक्सिमम वैल्यू तो ये देखो बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होगी। और a अगर लेस देन 0 हो, निगेटिव हो, तब तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। यहाँ पर वर्टेक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करता है फंक्शन का, -b/2 है, -d/4 है। तो यहाँ पर क्या है? y मैक्सिमम है। यहाँ पर क्या है? y मैक्सिमम, a निगेटिव है तो, और मिनिमम वैल्यू तो -इन्फिनिटी हो जाएगा इधर, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू +इन्फिनिटी, और ये y मिनिमम है। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर a पॉजिटिव है तो -d/4 से इन्फिनिटी तक, और अगर a लेस देन 0 है यानी निगेटिव है तो -इन्फिनिटी से -d/4 तक। तो इसमें 2 कंडीशन बन जाएंगे। ये मैंने किसके हिसाब से लिखा है? ये लिखा है a ग्रेटर देन 0 के हिसाब से, कंडीशन भी लिखा हुआ है इसमें। तो हम लोग रेंज -d/4 से इन्फिनिटी तक लिखेंगे। सही है, ये बिग ब्रैकेट लगा देना।
और ए अगर लेस देन 0 है, इसके लिए रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4a तक। सही है यहाँ तक, समझ गए? 1 मिनट, ये बिग ब्रैकेट इंक्लूड होगा वैल्यू। आगे बढ़ जाए। ये एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 6 व्हेन एक्स इक्वल टू 2। तो देखो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, 2 पर। कहाँ पर होता है, -b/2a पर होता है। मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आता है, x इक्वल टू -b/2a पर। तो x इक्वल टू 2 है, x -b/2a लिखो इक्वल टू 2, तो -b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a, तो b इक्वल टू -4a हो जाएगा। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 2 पर मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो ऐसा बनेगा, ये 2,6 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट विजुअलाइज हो रहा है बढ़िया से। तो x कोऑर्डिनेट तो मैंने इक्वेट कर दिया, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, -d/4a, और ये किसके बराबर है, ये है 6 के बराबर। d का एक्सप्रेशन लिखना है, क्या होगा, b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a इक्वल टू 6। इसको थोड़ा माइनस साइन को उधर ले जाते हैं और स्प्लिट कर देते हैं, b²/4a - 4ac डिवाइडेड बाई 4a इक्वल टू -6। माइनस साइन को मैं उधर लेकर के जा चुका हूँ। अब 4a से 4a कैंसिल। अब देखो b कितना है, -4 है, सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट करो यहाँ से उठा करके, तो -4a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a माइनस c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8 है ना, प्लस 8, तो c की वैल्यू लिख दो। अब और क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4a ऊपर भी 4a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो इसको प्लस कर दो, और 4a से एक 4a खत्म, तो 4a इक्वल टू 8 - 6 हो जाएगा। इधर निगेटिव है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब क्या करना है, 4a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 2/4 यानी कि आधा आ गया a की वैल्यू। तो इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो पुट a इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -4a यानी कि -4 × 1/2 यानी -2। बस खत्म, इजी था, सुपर इजी। देखो अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा भयंकर लग रहा है देखने में, लग रहा है ना, डरावना, लेकिन ये डरावना नहीं है, थोड़ा सा समझ करके काम करना पड़ेगा इसमें, ध्यान से इसको समझना है। पहले ये देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम किसका पता होता है, अपवर्ड वाले का। मैक्सिमम किसका पता होता है, डाउनवर्ड वाले का। तो ऐसे ग्राफ बना करके एनालाइज कर सकते हैं। तो देखो पहला वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपवर्ड पैराबोला है ना, a > 0, और ये a < 0 है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अब ये बोल रखा है कि जो अपवर्ड पैराबोला है उसका मिनिमम वैल्यू डाउनवर्ड पैराबोला के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, तो -d/4a ये किसका है, फर्स्ट वाले का, समझ गए। यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा मिनिमम, -d/4a ये सेकंड वाले का, ठीक है। ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा कंपेयर कर देना है, समझ गए। इनइक्वलिटी सोल्व करनी होगी। -d/4a फर्स्ट पैराबोला
पैराबोला क्या है ये? क्वाड्रेटिक फंक्शन माइनस डी बाई 4a ऑफ सेकेंड क्वाड्रेटिक। लिखो, कैसे लिखेंगे? तो देखो माइनस डी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b कितना है? a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। मैं येलो ले लेता हूँ, थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है? 1 है ना, तो a को 1 लिख दिया, और c 1 माइनस a माइनस बी अपॉन 4a, तो 4 a तो 1 ही है तो 4 रह जाएगा ये, ग्रेटर देन माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो a इंटू सी, माइनस माइनस प्लस, c की वैल्यू सीधा सीधा लिख देना है 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 4a। अब 4a कितना होगा? माइनस 4, माइनस 1 है ना, तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। क्या ये इसमें ना? हाँ देखो माइनस 4 इंटू ए सी, अगर ए सी देखा जाए तो ए में भी निगेटिव सी में भी निगेटिव, दोनों मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव, ठीक है। और माइनस 4 पहले से था, तो जब पॉजिटिव ही है दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो चेंज क्यों करना? समझ गए? अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस हो जाएगा, 4 से 4 खत्म। समझ गए? अब क्या करोगे? इधर से उधर लेकर के चले जाओ, क्योंकि इधर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उधर ए प्लस बी का, बड़ा उधर दिख रहा है मुझे, तो माइनस है तो उधर हो जा करके डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। तो इधर लिखो 0 ग्रेटर देन, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करनी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एज इट इज छापना है, -4 1 प्लस ए प्लस बी, और यहाँ से -4 1 माइनस ए माइनस बी। आगे वाला निगेटिव साइन था ना, तो सीधा सीधा उठ करके पॉजिटिव साइन के साथ लिख देना है यहाँ पे। अब क्या करोगे? 0 ग्रेटर देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें प्लस 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर भी लिख लेते हैं एक्सपेंड करके, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -4 कॉमन ले लो, -4 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस बी। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? प्लस से माइनस गया, यहाँ भी प्लस माइनस ए खत्म, प्लस माइनस बी ये भी गए, क्या क्या बचा? 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, यहाँ पर 4 2 जा 8, ठीक है, तो 2 में कॉमन ले लूँ सीधा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4, ठीक है, चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा। 0/2 0 ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना है, तो ये 4 इधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 4 लिख सकते हैं, 4 इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को लेफ्ट राइट में उल्टा पुल्टा कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर मुंह क्या है? बंद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरफ, ठीक है, तो इधर माउथ क्लोज रहेगा इनइक्वलिटी का, तो ये लेस देन 4 हो जाएगा। पहले यहाँ से समझ लेना है, समझने के बाद लिख देना है बस। यहाँ पे छोटा कौन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी छोटा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट, यही तो प्रूफ करना है। डन। कंप्लीटली फिनिश। अगले पे चलते हैं। Consider the quadratic polynomial f(x) equal to x square minus 4ax plus 5a square minus 6a।
यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 5a² माइनस 6 है, x का कोफिशिएंट यानी कि b क्या है -4/a। अब इसमें पूछ क्या रखा है, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन f(x = 0)। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। इसके दो रूट्स होंगे, दो रूट्स अल्फा और बीटा हो गए। अब ये पूछ रखा है कि लार्जेस्ट डिस्टेंस कितना होगा रूट्स के बीच का। अब रूट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा की वैल्यू, यही लिखोगे ना, बीटा माइनस अल्फा। और अगर मैं यहाँ पर अल्फा कर दूँ, यहाँ पर बीटा कर दूँ तो अल्फा माइनस बीटा। तो इसको दोनों मिला करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड। अल्फा माइनस बीटा का मॉड लिख दो तो अपना काम हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा का मॉड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर, हाँ, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √d डिवाइडेड बाई मॉड है। अब इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं पहले, √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ किसका, 1 का। तो मॉड ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है बस। तो √b² माइनस 4ac, b² करना 16a² होगा, 4a का होल स्क्वायर 16a² माइनस 4ac, -4 इंटू ए तो 1 ही है, तो c के जगह पे जो है वो लिख देते हैं 5a² माइनस 6a। अब क्या करना है, 4 को कॉमन ले लेना है। 4 कॉमन लोगे तो बाहर आकर के क्या बनेगा 2, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 आ गया बाहर। 4 कॉमन लेने पे अंदर बचेगा 4a², इसको एक्सपेंड कर देना तो 4 तो जा चुका है बाहर, 4 तो जा चुका है बाहर, क्या बचा -5a² प्लस 6 है, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे ही काट दिया, बाकी है ये 4 यहाँ पे, -4 इंटू 5, वो समझाने के लिए था। तो 2 रूट यहाँ पे -a² प्लस 6 है। अब इस वैल्यू का, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो या मिनिमम निकाल सकते हो, ये बताओ। ए की वैल्यू क्या है इसमें, निगेटिव। अगर ए निगेटिव है तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, डाउनवर्ड पर है बोला है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -∞। और हम लोगों को चाहिए भी मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसका। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, -d/4 है, यही तो एक फॉर्मूला है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, -a² प्लस 6 है। अब इसको मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, -d/4a माइनस d की वैल्यू लिखो, क्या होगा b² माइनस 4ac, c तो है ही नहीं यानी कि c = 0। यहाँ पे क्या है 0, कांस्टेंट 0 है ना, तो सीधा d को लिखोगे b² -4ac में c 0 है तो ये तो खत्म हो गया, अपॉन 4a, तो माइनस b² करना 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, ठीक है। 4 9 जा पे माइनस में क्या, अच्छा a के जगह पे -1 है ना, तो ये +9, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, +9, तो 2√9, 2√9 का मतलब 2 इंटू 3 और ये 6 के बराबर। तो डिस्टेंस कितना आ गया मैक्सिमम, 6 यूनिट्स, बस हो गया खत्म। आ गया समझ में बढ़िया से, चलो आगे चलते हैं। अब आता है रेंज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज़ को बंधन में डालते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब बाउंडेशन। पहले हम लोग जो भी रेंज निकाल रहे थे वो पूरे के पूरे x की वैल्यू यानी कि पूरे रियल नंबर पे था,
समझ गए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं। कोई बाउंडेशन का मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, समझ गए। बट यहाँ पर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्या लगाया रिस्ट्रिक्शन? कि x की वैल्यू x1 से x2 तक होना चाहिए, समझ गए। ये बाउंडेशन लगा दिया कि x की वैल्यू x1 से x2 तक होना चाहिए। मान लो कि हम लोग अपवर्ड पैराबोला लेते हैं a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट -d/4 है। अगर ये तो x1 से x2 तक है, तो x1 से x2 तक है, बट x1 x2 कहाँ से कहाँ तक है, वर्टेक्स उसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। ये पहले चेक करेंगे। अगर पहला कंडीशन क्या लिया है मैंने, वर्टेक्स जो है वो x1 से x2 के बीच में नहीं होगा तो कहीं और, तो वर्टेक्स के अलावे कहीं x1 से x2 ले लेना है, समझ गए। तो वर्टेक्स के अलावे ये रहा है x1, ये रहा है x2, या फिर दोनों को लेफ्ट साइड में ले लो, ये रहा x1, ये रहा x2। तो अब क्या करोगे, x1 पर जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, और x2 पर कितनी है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का बन गया, x2 ऐसे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके ही बना देता हूँ। ये ऐसे भेज दो और ये भी ऐसे भेज दो। अब x2 पर वैल्यू देखो कितनी है, इतनी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है ना, x1 से लेकर के x2 तक। तो मिनिमम वैसे तो क्वाड्रेटिक का -d/4 होता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम x1 से x2 के बीच में देखना है। तो x1 पर मिनिमम दिख रहा है और x2 पर मैक्सिमम दिख रहा है। और अगर x1 x2 को एक्सचेंज कर दूं तो x1 पर मैक्सिमम हो जाएगा, x2 पर मिनिमम हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, मिनिमम कहाँ पर आ रहा है, या तो x1 या तो x2, ठीक है, दोनों में से किसी एक पर, मैक्सिमम भी दोनों में से किसी एक पर। तो मिनिमम वैल्यू जो हम लोग निकालते थे -d/4 है, इसका कोई रोल है इसमें, नहीं है ना। अगर वर्टेक्स गिवन डोमेन में लाई ना करे, समझ रहे हो, अगर वर्टेक्स गिवन डोमेन में लाई ना करे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो। बाउंड्री कंडीशन पर जो भी x का वैल्यू है ना, उन पे डिपेंड करता है, और रेंज भी उन्हीं के अनुसार जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो होंगे। तो यहाँ पर f(x1) और f(x2) दोनों कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगा उससे चालू होगा हमारा रेंज, मान लो कि स्मॉल m, सही है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें दोनों में से किसी का भी, तो किसी एक का मैक्सिमम होगा, किसी एक पर मिनिमम होगा, कैपिटल M, समझ गए। अगर f(x1) मिनिमम है तो पक्का है कि f(x2) मैक्सिमम होगा, समझ रहे हो। अगर f(x1) मिनिमम है तो f(x2) मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम हो गया तो दूसरा वाला मिनिमम होना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना। ऐसा थोड़ी है कि दोनों के दोनों एक साथ मिनिमम हो गए, एक साथ मैक्सिमम हो गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक मिनिमम वैल्यू एक्वायर कर रहा है तो दूसरा मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर करेगा, समझो, रिवर्स। तो अब इसका रेंज कैसे लिखेंगे, रेंज लिखेंगे छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू। x1 पर इंक्लूड किया मैंने नहीं, अगर इंक्लूड करते डोमेन में तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पर दोनों जगह एक्सक्लूड कर रखा है, तो m और m भी एक्सक्लूडेड रहेंगे। ये तो अपवर्ड का हो गया। डाउनवर्ड में भी यही होगा, देख लो, लिखना तो यही है, बस डाउनवर्ड में देख लो, समझ लो।
ऐसे, ये रहा। अब नहीं, रेड वाले की जरूरत नहीं है अभी। ये रहा x1 और ये रहा x2। ध्यान से देखो, x1 से x2 के बीच में, यहां से यहां तक, तो x1 से x2 के बीच में ये तो आ नहीं रहा वर्टेक्स, समझ रहे हो? तो ये तो बिल्कुल परे है, -b/2a -d/4a, आउटसाइड है ना अपने डोमेन से। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू किस पर, x1 पर, मिनिमम x2 पर। एक्सचेंज करोगे तो x1 और x2 पर उल्टा हो जाएगा मिनिमम x1। तो कुल मिलाकर के दोनों में सेम कंडीशन आ रहा है ना, f(x1) मिनिमम हो जाए या फिर f(x2) मिनिमम हो जाए, और मैक्सिमम उल्टा, रिवर्स। समझ गए? समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली बार वर्टेक्स को दोनों के बीच में लाई कराऊंगा, समझ रहे हो? दोनों के बीच में अगर वर्टेक्स लाई कर जाएगा तो मिनिमम वैल्यू तो यही हो जाएगा इसमें, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा -d/4a। तो वो अगले स्लाइड पे देखते हैं। देखो इस बार क्या है, वर्टेक्स लाई कर रहा है बीच में। तो ऐसे बना दो, एक तरफ x1 दूसरी तरफ x2, सही है। अब देखो x1 और x2 के बीच में अगर देखा जाए तो इसमें कलर करता हूँ, यहाँ से शुरू करो और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा कहीं, समझ रहे? तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर आएगा, समझ रहे? क्योंकि वर्टेक्स इन दोनों के बीच में पड़ गया, समझ गए? सैंडविच बन गया उसका सैंडविच बन गया उसका वर्टेक्स का। a लेस देन 0, इसमें भी सेम कंडीशन। ये रहा x1, ये रहा x2, इधर x1 x2। अब इसको रेड कलर से दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से किसी एक पर, मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर आएगी, समझ रहे? तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू -d/4 है, a लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है, समझ गए? और मिनिमम वैल्यू इसमें जो भी आएगा f(x1) या x2 में से वो, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू f(x1) या फिर f(x2) होगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा इसमें। पिछली बार तो कॉमन आ गया था इसलिए एक ही बार लिखा था, इस बार अलग अलग आ रहा है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, समझ गए? तो अलग अलग लिख लेते हैं इसको। तो फॉर, ये तो दिखेगा ही नहीं, ये तो दिखेगा, हाँ ये दिखेगा। a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू तो हमेशा f(x) मिनिमम जो है वो कितना हो जाएगा, -d/4a के बराबर हो जाएगा ना। इस ग्राफ के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम f(x) और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम f(x) किसके बराबर, तो -d/4a के बराबर। यहाँ पर भी -d/4a के बराबर। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए इन दोनों को कैलकुलेट करना होगा, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए f(x1) या f(x2) दोनों में से कोई एक होगा, कैलकुलेट करके पता चलेगा। तो इसके लिए रेंज क्या लिखेंगे हम लोग, रेंज लिखेंगे -d/4a से लेकर के m तक। ये तो a ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया। लेस देन 0 के लिए क्या लिखेंगे, तो लेस देन 0 के लिए इसमें f(x) मैक्सिमम जो है वो फिक्स हो जाएगा -d/4a, और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे f(x1)
या फिर एफ ऑफ x2 में से कोई, मान लो कि ये स्मॉल m, तो इसके लिए रेंज क्या हो जाएगी, इसके लिए रेंज हो जाएगा m से लेकर के -d/4a तक। यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, ओपन ब्रैकेट लगा दो, और अगर इंक्लूडेड रहता तो यहाँ भी इंक्लूड कर लेते, समझ गए। बस इतना सही है। अब आगे बढ़े। अब तो बस दौड़ क्वेश्चन ही है, बस दलालन क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इन द इंटरवल 0 से 2 या फिर 0 से 3। तो पहले एक का देख लेते हैं, 0 से 2। पहले वाले में क्या वर्टेक्स लाई कर रहा है इसके अंदर या नहीं कर रहा, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं कर रहा है, सीक्वेंस के हिसाब से नहीं कर रहा है। पहले मैंने नहीं कर रहा वाला पढ़ाया था ना, तो देख लो करके देखो। यहाँ पे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -b/2 है, यानी कि -5/2 यानी कि 5/2। 5/2 इसमें है नहीं है ना। जब 5/2 इसमें नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं वाला लगाएंगे, है ना। तो एफ ऑफ x1 निकालो, x1 का मतलब 0, एफ ऑफ 0 निकाला, एफ ऑफ 2 निकाला। अब इसमें से एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, है ना। तो 0 पुट करो, 4 आ गया। 2 पुट करना, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 4, 4 + 4 8 -10 -2, ठीक है। 8 - 10 -2। मिनिमम क्या है ये, मैक्सिमम क्या है ये, तो रेंज क्या लिखेंगे, -2 से 4 तक। क्लोज इंटरवल है तो क्लोज लगा देते, हो गया रेंज। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, 5/2 तो निकल चुका है वर्टेक्स अपना, और वर्टेक्स इस इंटरवल में है, लाई कर रहा है ना, समझ रहे हो। अब a अगर ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 के लिए fx मिनिमम फिक्स होता था, क्या होता था ये, -d/4a। तो -d/4a निकाल लेते हैं। b² -4a से b² कितना है 25 -4 × 4 डिवाइडेड बाई 4a यानी कि 4 × 1 -25 -16 9, ठीक है। तो 9/4, तो -9/4 मिनिमम वैल्यू होगी, लेकिन मैक्सिमम के लिए फिर दोनों पे कैलकुलेट करना होगा। एफ ऑफ 0 तो पता है 4 है, पहले भी निकाल रखा है, वैसे भी 0 0 यहाँ पे 4 बस। और एफ ऑफ 3 निकालना, क्या हो जाएगा, 3² -5 × 3 + 4, तो ये 9 -15 + 4 = -2। 9 4 13, 13 - 15 -2, बस। अब इन दोनों में ये तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम कहाँ, मैक्सिमम कौन सा है, यही तो मैक्सिमम है, समझ गए। तो इसका रेंज क्या लिखोगे, नहीं मिनिमम तो यही रहेगा, मिनिमम तो लिख रखा है मैंने, ठीक है। मैक्सिमम के लिए हम लोगों का ये कैलकुलेशन था, मैक्सिमम ये वाला, समझ गए। तो रेंज क्या हो जाएगा, -9/4 से लेकर के 4 तक, समझ गए। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। रेंज ऐसा तो है नहीं कि 3 टर्म में लिखोगे, बीच वाला तो बीच मतलब इंक्लूडेड हो गया ना, शुरुआत और लास्ट के बीच में, तो बस। अब आगे बढ़ जाते। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो पहले इसको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ y = दिस फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to 2। तो यहाँ पर y जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y जो लिखा है वो नेगेटिव a के साथ डाउनवर्ड पैराबोला है, ये समझ रहे हो, डाउनवर्ड पैराबोला है ये। अब इसका वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाई 2a, यहाँ पे -3 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू -2 खत्म, 3/4, 3/4 इसमें है 3/4 है ना, 0 से 2 के बीच में, 3/4 तो 1 से भी कम है, तो ये तो इसमें लाई करेगा ही। तो ये वर्टेक्स जो है वो इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तीनों चीज़ निकालनी होगी, है ना। मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, मिनिमम कहाँ, मैक्सिमम होगा ये। ए क्या है, निगेटिव, तो हम लोग एफ एक्स मैक्सिमम क्या लिखेंगे, -d/4a, माइनस डी निकालना, 3 का स्क्वायर 9 -4ac, तो -4 इंटू 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ac, नहीं 4a है ना, 4 इंटू ए कितना है, -2, बस इतना सही है। अब देखो माइनस से माइनस खत्म, 9 - 16 -7 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, तो एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, -7/8 आ रहा है ना। समझ गए, या कैलकुलेशन भी समझाना है, नहीं समझाना, छोड़। अब देखो, अब मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोगों को दोनों के दोनों बाउंड्री पर निकालना पड़ेगा, f(0) निकालो और f(2) पर निकालो, ठीक है। f(0) कितना होगा, -2, f(2) तो 2 पुट कर देते, -2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2, ये कितना होगा, -8, बीच में +6 और -2 कितना हो जाएगा, -4। इन दोनों में से मिनिमम कौन, -4, तो -4 सिलेक्टेड। अब रेंज लिख सकते हैं, रेंज क्यों लिखना, लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच में डिफरेंस पूछ रखा है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, बिल्कुल -7/8 बड़ा है, इसमें से -4 को घटा दो, क्या हो जाएगा, 4 - 7/8, 4 - 7/8 का मतलब 32 - 7 25 डिवाइड बाई 8, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, एलसीएम लेकर के कर लोगे तो हो जाएगा, तो 25/8 आ जाएगा इसका डिफरेंस का वैल्यू। इजी था ना ये भी, बस कंसेप्ट का यूज़ करना है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछे करना तो वही है जो कंसेप्ट में बताया मैंने, समझो, कैलकुलेट करो और जो पूछा है वो निकाल लो लास्ट में, बस। अब अगला, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया एक्सपोनेंशियल आ गया है? अब ये सोचो कि इसमें मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है, दिख रहा है रिस्ट्रिक्शन, नहीं दिख रहा ना पहले क्वाड्रेटिक है या नहीं ये भी डाउट है क्वाड्रेटिक है, देखो y = 3x + 1 2 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर -2, अब दिखा क्वाड्रेटिक है ना, दिख गया, 3 की पावर x को कुछ मान लो, दिख गया ना, और दिख गया तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मैंने लगाया नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शन है इसमें, ध्यान से देखो इसको, रिस्ट्रिक्शन पता चल जाएगा। अगर हम लोग 3 की पावर x को t मान लें, लेट 3 टू द पावर x = t, समझ गए, तो क्या लिखोगे, y = 3 इंटू टी, 3 की पावर 1 को मैंने मल्टीप्लिकेशन में लगा दिया और 3 की पावर x को t लिख दिया, तो 3 इंटू टी प्लस यहाँ पे 2t² -2, 2t² प्लस 3t -2। वैसे तो जनरली हम लोग जब नॉर्मल क्वाड्रेटिक होता था, जब कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं करते थे, तब x का वैल्यू पूरा लेते थे ना, -∞ से +∞ तक, लेकिन यहाँ पर t का वैल्यू पूरा होगा या नहीं होगा, सोचो, t जो है वो 3 की पावर x है, 3 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कभी भी निगेटिव नहीं होता, समझ रहे हो। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे,
टी ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोगों का डोमेन पता चल गया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है ना, पूरा रियल नंबर तो नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, समझ रहे, पॉजिटिव रियल नंबर ही डोमेन में है, समझ गए, ये है रिस्ट्रिक्शन, समझ गए। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी हम लोगों को खुद से इसमें निकालना था, ये रहा रिस्ट्रिक्शन, समझ गए, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है ये भी। तो यहाँ पर जो कुछ भी पॉलिनोमियल आया है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका रेंज कैसे निकालोगे? हाँ, पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स अगर इसमें है तो ठीक है, उसके हिसाब से चलना है, नहीं है तो फिर तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से चल लेंगे। तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे वर्टेक्स, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -b/2a, और -b का मतलब -3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, यानी कि ये, तो -3/4। अब ये बताओ कि -3/a है इसमें, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है तो फिर क्या, जो डोमेन में है वो करेंगे हम लोग, जो डोमेन में है वो करेंगे। तो यहाँ पर 0 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 0 बाउंड्री कंडीशन में तो है, तो यहाँ पर t जो है वो बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी, जब बिलोंग्स मतलब जब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट इंटरवल में लाई नहीं करता था, तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते थे, दोनों के दोनों बाउंड्री वैल्यूज पे, समझ रहे, बाउंड्री वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो y जो है वो t = 0 पर कितना हो जाएगा, पुट करना -2, और y t = इन्फिनिटी पे, ये भी पुट करना इन्फिनिटी, समझ गए। रेंज क्या हो जाएगा फिर, बस हो गया, -2 इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड, क्योंकि 0 एक्सक्लूडेड है, इसलिए -2 भी एक्सक्लूडेड रहेगा, बस खत्म, इजी था। यहाँ पर जो -d/4a आता है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डोमेन में ही नहीं है ना, समझ रहे हो। यहाँ पर वैल्यू निकालो, यहाँ पर वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 25/8 आएगा कुछ, देख लो, b² -4ac, यानी कि +4 × 4 डिवाइड बाई 4 × 2, क्या हो गया, 16 9 25, -25/8, ठीक है, -25/8। तो ये तो अपना डोमेन में ही नहीं है ना x, तो फिर ये मिनिमम वैल्यू ना होकर के -2 से चलेगा, समझ गए, d/4a, ये भी मैंने निकाल करके बता दिया, मतलब -d/4, तो इसका कोई काम नहीं है इसमें। रेंजिया आ गया, खुश रहो। अगला, अब आगे जो है ये रेंज ऑफ रेशनल फंक्शंस, इसमें एक तरीका है, फंक्शन में ये =0 कहाँ आ गया, फंक्शन है बस, =0 मिस टाइप्ड है, इसको हटाओ, ठीक है, फंक्शन है तो =0 नहीं आएगा, वो इक्वेशन का चीज़ है। तो देखो इसमें क्या करना है, तो जो भी फंक्शन है ना, इसको हम लोग y एज्यूम करेंगे, समझ रहे, और x तो सारा का सारा वैल्यू क्या करने वाला है, x की जगह पे तो कुछ भी डाल सकते हैं ना, पूरा का पूरा रियल नंबर, समझ रहे। हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको y माना, समझ रहे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x² + bx + c = yp x² + y × qx + r × y। अब सबको इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करो, एक तरफ लेके आओ, तो x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, a - py, अब x का कोफिशिएंट b - qy × x + c - ry = 0। अब ध्यान से देखो, इसमें x तो सारा का सारा रियल नंबर है, समझ गए, x अगर सारा का सारा रियल नंबर है तो इसका जो d है वो क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए, समझ रहे हो,
x तो सारे के सारे रियल नंबर ले रहा है, तो इस इक्वेशन का d हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ रहे हो, रियल रूट होगा तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। इसका क्या हो जाएगा, b माइनस क्यू वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए के जगह पे a माइनस पी वाई और c के जगह पे c माइनस आर वाई, ये ग्रेटर देन 0। समझ रहे हो, तो बस इससे निकल जाएगा अपना रेंज सोल्व करने पे। ठीक है, इसमें क्यू में एक क्वाड्रेटिक बना लेना, या फिर वैसे ही समझ में, मतलब वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे, वाई का भी आ जाएगा तो वाई में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, वहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी इनइक्वलिटी सोल्व करके। अब आगे एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बढ़िया से फील आएगी। देखो इसमें क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मान लो कि ये y के बराबर है, मान लो कि y के बराबर है, तो क्या लिखोगे, 2y माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और ऊपर वाले को लेफ्ट साइड में लेकर के चलेगा, तो ऐसा बनाइए। समझ गए, अब क्या करना है बोलो, अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है बस, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। b स्क्वायर यानी कि 3 इंटू वाई प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 कॉमन ले लो तो y माइनस 1, यहाँ भी 2 कॉमन ले लो तो y माइनस 1 अंदर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। सही है, अब ध्यान से देखो, ये 2 टू जा 4, 4 का स्क्वायर हो गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। समझ गए, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू वाई प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन गया बनाना, तो इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट 3 इंटू वाई प्लस 1 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। रिजोल्व कर लो, 3y प्लस 4y 7y प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस 1 लिखा। दूसरा ब्रैकेट 3y माइनस 4y माइनस y प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7, तो प्लस 7 लिख दिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना, कॉमन लेके क्या करोगे, 7 माइनस 1 इनइक्वलिटी में घुसा देना, माइनस साइन कॉमन लेकर के, तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे y माइनस 7 ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, इस इनइक्वलिटी को आराम से लिख सकते हैं नंबर लाइन पे सोल्व करने के लिए। तो प्लॉट करो 1/7 और ये 7 लेस देन इक्वल टू 0 है, प्लस माइनस प्लस, तो बीच वाला इंटरवल 1/7 और 7 पे डॉट या फिर सर्कल, बोलो बोलो, डॉट या फिर सर्कल, इक्वलिटी है तो फिर डॉट, सर्कल नहीं। अरे इक्वलिटी है ना, तो वैल्यू इंक्लूड तो करोगे ना, वो कह रहा हूँ इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड के लिए सर्कल होता था या डॉट, वो वाला बबल कहते हैं। बबल नहीं, बबल में एक्सक्लूड होता था वैल्यू, बबल का मतलब खाली, डॉट का मतलब भरा हुआ, समझ रहे। हाँ, तो ये इंक्लूड होगा ये, ठीक है ना, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है तो इंक्लूड होगा। तो यहाँ से y का रेंज क्या आ गया, 1/7 से लेकर के 7 तक, विद इंक्लूडिंग बोथ एक्सट्रीमिटीज, 1/7 और 7 दोनों इंक्लूड होगा। तो ये रहा अपना आंसर। ठीक है, हो गया ना ये पूरा का पूरा।
लिख लो। आगे बढ़ो। सेम पैटर्न पे है ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये होमवर्क है और इसमें आंसर भी 41 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कर लेना, बहुत इजी सवाल है। y इक्वल टू लिखना, पिछले पैटर्न पे ही 41 आ जाएगा बिल्कुल डिट्टो सेम है एग्जैक्टली। कुछ भी मेहनत नहीं करना, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करना और तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये, समझ गए। वहाँ से मैक्सिमम वैल्यू रेंज में देख लेना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, बस काम खत्म, 41 आ जाएगा इसका। अब आते हैं अगले वाले पे। अगला वाला क्या है, ये है वेरिएबल के साथ सुपर भयंकर हल्क टाइप का सवाल है ये। इसको देखो, सो दैट द एक्सप्रेशन m प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m2 नहीं m स्क्वायर होना चाहिए, विल बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज व्हेन x इज रियल प्रोवाइडेड m हैज एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 7। m का वैल्यू 1 और 7 के बीच में होना चाहिए, समझ लो। इसको करके देखें। स्टार्ट करने के लिए टाइम देता हूँ थोड़ा। y इक्वल टू एम प्लस 3x माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम स्क्वायर। देख तो लूँ यही है या नहीं। एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एम प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर। अरे ये क्या हो रखा है, क्वेश्चन में एरर है, 1 मिनट, इसको सही करना पड़ेगा। एम एक्स स्क्वायर और ये सिर्फ m है, हाँ देख लिया, एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, ये है एक्सप्रेशन। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते, क्या हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस एम वाई। सबको एक तरफ लेके आना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा m माइनस का प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3y, इधर निगेटिव में आएगा तो प्लस 3 माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एम वाई माइनस 4 माइनस एम वाई इक्वल टू 0। क्या दे रखा है, x रियल है ना। अगर x रियल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया। अब माइनस 4ac 4 इंटू ए क्या है m प्लस 4y, और c क्या है, इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या 4 प्लस एम वाई इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक। अब इसका करेंगे एक्सपेंशन, इसमें कुछ और दिख रहा है,
या कुछ नहीं है? अब इसमें कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो हम लोग आराम से एक्सपेंड करेंगे इसको। तो 9 इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, तो 9 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इंटू, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4m प्लस 16y प्लस m स्क्वायर वाई प्लस 4m इंटू वाई स्क्वायर। ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बनाऊं? निकालना m है, समझ गए? अगर m निकालना है तो हम लोगों का प्राइमरी वेरिएबल क्या होगा, y, समझ रहे? तभी तो y के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब m निकलेगा y पे कंडीशन लगा के। तो देखो अब क्या करना है, अब y में क्वाड्रेटिक निकालना है, तो वाई स्क्वायर क्या बचेगा 9, और यहाँ से 4 इंटू 4 16m होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 4m इंटू 4 16m, और यहाँ पर 9, तो 16m प्लस 9 इंटू वाई स्क्वायर। वाई का कोफिशिएंट इकट्ठा करते हैं, यहाँ से -18, यहाँ से y का कोफिशिएंट होगा 16 प्लस m स्क्वायर इंटू 4, ठीक है, और यहाँ पर 9 टू जा 18। तो अब ध्यान से देखो लिखना क्या क्या कैसे कैसे, m स्क्वायर इंटू 4 तो 4m स्क्वायर प्लस 64 माइनस 18, ठीक है ना, माइनस 18, y का कोफिशिएंट हो गया। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 16m और यहाँ पर 9, तो इसको 16m प्लस 9 लिख दिया। ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, कोई भी चीज़, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता था, जब a पॉजिटिव हो और d निगेटिव, समझ रहे? a क्या हो, पॉजिटिव और d निगेटिव। तो a को पॉजिटिव कर दो, सबसे पहला कंडीशन 16m प्लस 9, ये ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो m क्या होना चाहिए, m होना चाहिए ग्रेटर देन -9/16। m का एक कंडीशन तो निकल गया, -9/16 से बड़ा है ना इंटरवल अपना, सही है, मतलब यहाँ तक तो बढ़िया पहुँच गए हम लोग। अब d का वैल्यू देखो इसका, अब इसका d निगेटिव करना है ना, इक्वल टू 0 है तो d इक्वल टू भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो d क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। d क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 64 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 64 माइनस 14 50, 50 माइनस 4 46, 46। तो इसमें 4m स्क्वायर प्लस 46 इसका होल स्क्वायर किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 इंटू ac, 16m प्लस 9, ये तो होल स्क्वायर हो रहा है, तो 16m प्लस 9 का होल स्क्वायर कर दो, ये लेस देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पर 4 और यहाँ भी 2 कॉमन लोगे तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो गया, 4 पूरे पे कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 23 होल स्क्वायर माइनस 16m प्लस 9 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या बना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, समझ गए? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करो, 2m स्क्वायर प्लस 23 प्लस 16m प्लस 9 इंटू 2m स्क्वायर प्लस 23 माइनस 16m माइनस 9, ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब फिर से क्वाड्रेटिक आ गया है मजेदार क्वेश्चन है ये। 2m स्क्वायर पूरा का पूरा मतलब निचोड़ करके रख दिया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को, 2m स्क्वायर प्लस 16m प्लस 32
और यहाँ पे देखो 2m² माइनस 16m और क्या है ये 23 माइनस 9 14 प्लस 14 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू m² प्लस 8m प्लस 16, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, m² माइनस 8m प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 2 4, डिवाइड कर देना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी पे, ये इकट्ठे बन गया था, लेस देन इक्वल टू 0। और क्या लिखेंगे, ये तो m+4 का होल स्क्वायर है ना m+4 का होल स्क्वायर, m² प्लस 8m प्लस 16, ठीक है, m+4 का होल स्क्वायर, तो इसको m+4 का होल स्क्वायर लिखा। और इसमें देखो AC क्या है पॉजिटिव, स्प्लिट करो, जोड़ करके 8 आना चाहिए, तो 7 इंटू 1 और कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक बार 1 लिखा और दूसरी बार 7 लिखा। दूसरी चीज़, जब भी AC पॉजिटिव होता है तो बीच वाला साइन ही दोनों में चिपकाते हैं, बीच वाला साइन निगेटिव है तो निगेटिव चिपका दिया। 2 और 2 0 के साथ निपट गए, समझ गए। 0 क्या है, ब्लैक होल, जो भी डालोगे सब गायब समझ गए, डिवीजन में जो भी डालोगे पॉजिटिव नंबर सब गायब, इनइक्वलिटी भी सेम साइन का ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, इसमें -4 आएगा रूट, माइनस +1 आएगा और +7, ठीक। अब सबसे बड़ा से बड़ा तो इधर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव क्योंकि ऑड पावर है, समझ गए। 1 पर भी आकर के चेंज होगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, -4 पे चेंज होगा नहीं, क्योंकि -4 पे तो इवन पावर है, तो जो पावर राइट साइड, जो साइन राइट साइड में लगाया वही लेफ्ट में भी लगाओ, प्लस। चाहिए क्या हम लोगों को, निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला इंटरवल ये रहा, समझ गए। उसमें भी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, मतलब वैल्यू इंक्लूड करनी होगी 1 और 7, ठीक है। तो 1 से लेकर के 7 तक हो जाएगा, तो इसका मतलब m कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 7 तक। मजा आ गया क्वेश्चन सोल्व करके, ये वाला जबरदस्त क्वेश्चन था कितने सारे क्वाड्रेटिक में ही खेल गए हम लोग। शुरुआत में यहाँ पर क्वाड्रेटिक में खेला, फिर यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 किया, उसके बाद इनइक्वलिटी आ गया क्वाड्रेटिक। मतलब मज़ेदार क्वेश्चन था ये, पूरा का पूरा एकदम निचोड़ करके रख लिया हम लोगों के सारे कंसेप्ट। इनइक्वलिटी आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए, समझ रहे, पूरा का पूरा मस्त क्वेश्चन था ना। लास्ट क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, अच्छा था भी ये। एक मिनट, लास्ट में ये स्लाइड है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द लेक्चर।